तो बंधु जीवन में भक्ति जाओ, भक्ति यदि कखी भी जाओ जग भक्ति को निवास होंदु ताकि कि सकल सुगत बदल जाए। जगह भक्ति यदि घर में प्रवेश कर दे तो फिर घर घर नहीं होंदु, घर भगवान का मंदिर का समान बन जाओ। वह कजत का लोग भी छन सब में प्यार प्रेम को भावे जान। जन शिव जी का परिवार में देख बोला अपन नंदी बीची भगवान को बहन और वह की सिंह बीची माँ को बहन द्वी विपरीत छन ना। शेर की कभी नंदी का बैल का साथ दे पड़ती मित्रता नहीं ना, फिर भी एक साथ चलना विचारों में भिन्नता चाहिए फिर भी एक साथ चलना। तो भक्ति यदि घर में प्रवेश कर दी तो घर मंदिर बन जाओ। भक्ति यदि भूख में प्रवेश कर दी, अब हम आजकल पूरे दिन उपवास करता है ना, व्रत करता, तो भक्ति यदि भूख में प्रवेश कर दी तो भूख भूख नहीं होती तो व्रत हो जाओ। भक्ति यदि जल में प्रवेश कर दी, जल में भक्ति को बास हो जाओ। जब हमारा पूजा आचार्य जी जो है सुबह माँ गंगा को ध्यान कर दन तो जब जल में जुची गंगा को स्मरण होंदो तो सुजुची गंगा जल भक्ति का साथ में होंदो तो जल जुची गंगा जल हो जाओ। अब भक्ति जब सफर में हमका की जाना छा ना, अब भगवान को नौ दिन छन जाए तो सफर जुची तीर्थ यात्रा बन जाता, आनंद भी होंदो अब पता नहीं चलता कब पहुंचे। अब भक्ति जब भोजन में प्रवेश कर दी तो भोजन आजकल भोजन का चलता, आजकल तो प्रसाद वर्तों में क्या होंदो प्रसाद भगवान को प्रसाद है सर्व दुख का नाम, तो भोजन प्रसाद बन जाता। अब भक्ति जब इंसान के अंदर प्रवेश कर दी बंधु तो इंसान इंसान नहीं होंदो, इंसान भगवान बन जाता। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो क्या संतन बोले कि यदि कोई गंगा में डूब जाओ, जल में कोई डूब जाओ, नदी माँ गंगा माँ, तो की मृत्यु निश्चित है। तेन मने मंची जो अगर नदी में डूब जाओ तो बचों बड़ा असंभव। और वही कोई भक्ति में डूब जाओ तो वे की मुक्ति निश्चित। तो बंधु भक्ति को महात्म्य थो वे के बाद 6 अध्याय महात्म्य का छन, 2 अध्याय को महात्म्य सुनेली, 2 अध्याय को अंतिम दिवस सोलो। और वे के बाद एक बात आई कि भाई हर व्यक्ति सोच दो जब भागवत की कथा का विषय में सोच लो तो पहली बात तो सोच दो कि खर्च का गा लो, हर व्यक्ति सोच दो ना। तो सबसे पहले भागवत का क्या बनो 4 पाया वन, जिन चौकी का जन चौकी बन ना, तो चौकी का 4 पाया वन वही भागवत का भी 4 पाया छन। पहली चीज मूर्त निकालो बढ़िया मूर्त में, दूसरी चीज कर्म कांड, तीसरी चीज मूल पाठ और चौथी चीज कथा साहित्य। तो भागवत का भी 4 पाया छन। तो भागवत में खर्च का गाओ ये को उत्तर भी जुची भागवते मच कि विवाहे यात्र से वित्तम तादृशम च प्रकल्पयेत। के इन्होंने को ब्यो हो अब ते व्यक्ति ते जय पूछना आप कितने इन्होंने के ब्यो में खर्च कर गाय तो सुनी बता सकते, चाहे कोई गरीब व्यक्ति वो सेठ वो अमीर वो कोई भी हो, बाजू व्यक्ति जय मतलब सामर्थ्य बोलू तो अपना नौनी का ब्यो में तब का खर्च कर दो। तो जब का एक कन्या का दान में खर्च हो तब की भागवत में भी खर्च हो। और वे के बाद सुंदर से मूर्त निकाल देते हैं और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशाल विशुद्धिकृत दृष्टांतो कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रियः। वे के बाद कुशल ब्राह्मण बोलेते हैं, व्यास बोलेते हैं और भागवत कथा को आयोजन करुन और व्यास कन वो कि व्यास वो कहे जाके तन मन श्याम वक्ता सो ही जानिए चाहे लोग न काम। भागवत को वक्ता कन वो जो लोभ से मुक्त हो, काम से मुक्त हो। हम तो लोभ का पुतला छन परंतु भागवत को वक्ता को लक्षण बताएंगे। और वे का बाद जो चीज सुंदर से फलाहार करुन पहले तो घी पीते हैं जो 7 दिन तक भागवत सुन। तो पहले आजकल घी का मिल दो नहीं, अब घी मिल तो कहते परसों दो नहीं, सबसे बड़ी समस्या दिया जी। वे के बाद घी से नहीं बेच सकते तो दूध पीते 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण करो। अब आजकल दूध सब गंजा भी जन्म सब दूध गंजा भी जन्म आजकल गाय भैंस सब छोड़ के खेत खलिहान बांधा पड़ गया। तो आजकल दूध भी कखन हुआ। तो वे के बाद बोली कि फलाहार की विधि से फलाहार कहते हैं भागवत की कथा श्रवण करो। और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं तो भोजनम तु वरम मन्यम कथा विघ्न करो यदि
भोजन करुन फलाय करुन तो कौन करुन इसका फलाय करुन कि जैसे आलस से प्रमाद ना हो इन भोजन करुन ते में कोई दिक्कत नहीं। ये भागवत का विधान बताएं बंधु। और वे के बाद बताए कि भागवत की कथा में बीच बीच में जो जी भगवान को नाम को संकीर्तन भी होंगे हो कि प्रालादस्ताल धागे तरल गतितया चोतवो कांस धारी वीराधारी सुगर से स्वर कुशलतया राग करतर जुनो भूत। बहुत सुंदर श्लोक जो कि जब भागवत की कथा वक्त हुए थे तो वह कुकवाइन प्रहलाद प्रहलाद ताल धागे प्रहलाद अपना ताल लिखते हैं बजवा खाते तरल गतितया चौथवो कान से धागी उद्धव जी कान से लिखता है वीणा धागी सुगर्षि देवसी नागर जी अपनी वीणा लिखता है स्वर कुशलतया राग कर जुनो भूत। और राग अलाप गाते हैं भजन करने का खातिर अर्जुन जी बहुत अच्छा गायन कर रहे अर्जुन जी आए वाक्य जो बंधु सब लोग काला दस्ताल धागे स्थलगत दया चौदवो कान से धागे वीणा धागे सुरसी स्वर कुशलतया राग कर अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा इंद्र मृदंग तायन। और शरद कुमार भी नाथ सब लोग जो भगवान का नाम में संकीर्तन कर बैठे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामाने मुहुर बदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब जब कथा तो ज्यादा जी भजन में नहीं बह सकता सब चीज नहीं बह सकता साथ में तो मैं आपसे कथा अगवाड़ी बडोल क्योंकि हमें अभी तक जी महात्म्य को वर्णन करें यू महात्म्य तो यू भागवत का अंदर नहीं यू पद्म पुराण बिठना है 18 पुराण चंदा में पद्म पुराण को महात्म्य चाहिए क्योंकि जन प्रेमा बहन भोजन पर होती और सुंदर सी भोजन बनाओ और अपना भोजन का भी बोल बहुत स्वादिष्ट बने तो बात जमती थी नहीं जमती और सुंदर सी भोजन में आए सब उनका भी बोल भोजन बहुत बढ़िया था तो सबसे आनंद हो। तो यू भागवत को जो महात्म में तो 6 अध्यायों को यू पद्म पुराण बैठे लिए गए बंधु। ये के बाद हम भागवत का प्रथम मंत्र में जो चीज प्रवेश कर दन सब लोग हाथ जोड़ी थे भगवान को ध्यान करी थे और सब लोग थे परमात्मा को ध्यान करो कि जन्मान्त्यस्य यतोऽन्वयादितयतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वागिमृदां यथा विनिमयो यत्ता कृष्णो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। भागवत बंधु ग्रंथ चाहिए पुस्तक चाहिए भगवान ने बोले कि भगवान को साक्षात मूर्ति चाहिए तो भागवत को जो पहले मंत्र चाहिए ते में कई देवता की वंदना नहीं न तो कृष्ण की वंदना हुए न तो भगवान राम की वंदना हुए न भगवान शिव की वंदना हुए और न माँ भगवती की वंदना हुए और न सबसे प्रथम पूजा जो छन भगवान गणेश जी की वंदना हुए। भागवत के अंदर आई सत्यम परम धीमहि सत्य की ध्यान सत्यम परम धीमहि हम ते सत्य को ध्यान कर रहे और सत्य को जी परमात्मा जी चाहे राम भी सत्य जी कृष्ण भी सत्य जी शिव भी सत्य जी गणेश जी भी सत्य छन जत का भी देवी देवता आप मान जे आपको विश्वास है सब सत्य छे। ये जैसी वेद व्यास बड़ी बुद्धि लिखते चले और तो जो छोटी बात देखा कि यू भागवत जो के देवता पर निर्धारित नहीं करे यू कभी सत्य पर निर्धारित और बंधु भागवत पर 3 जगह सत्य की बात आई। पहला श्लोक में सत्य आई सत्यम परम धीमहि। और जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने तो वे समय देवता लोग जब भगवान महादेव के गर्भ में थाया वे समय देवता लोग जो भगवान की स्तुति करायन और तो जो भगवान ते स्तुति करे क्या बोले
कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योने नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं गत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां सर्वं प्रपन्नः। सत्य 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 से जुझे भगवान की स्तुति करें। और भागवत को अंतिम श्लोक आई कि कस्मै एन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपापुरा तद्रूपेण जनार्दनाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणो योगिन्द्राय तदात्मनाथ भगवत दाताय कर्णायतः तत्सुबुदं विमलं विशोकममलं सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। आइए भागवत को चिंतन हो पूज्या स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद नथानी जी तो की स्मृति में। अब वो कार्तिक का महीना भागवत का खाते कार्तिक का महीना विशेष बताएंगे। जो लोग शहर में मांगना ना उदा प्रत्येक मंदिर में आज कल कार्तिक माता में चल तो कार्तिक महीना बहुत विशेष हो। और संयोग जी कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष जी बहुत अच्छो संयोग से बंधु कार्तिक में भागवत की कथा और परमात्मा सत्य को ध्यान हम करना छन तो 3 जगह भागवत में सत्य की बात आई। अब ये सत्य पर तो बहुत देर व्याख्या हो सकती बहुत देर बुरे शब्दों क्योंकि यदि झूठ में भूल जाऊं तो कोई बात नहीं सत्य में भूल जाऊं तो कोई बात नहीं सत्य भूल गए ना तो कोई बात नहीं। और यदि आप अनाज के मैं झूठ बोले अब बोलता आप भूल गई और आप अंत में दूसरी बात बोल बंदी थे तो पकड़ेगी ना। तो झूठ जो चीज हमेशा याद रखना पड़ दो जो आप झूठ बोले बोलू सो हमेशा याद रखना पड़ दो और सत्य में भूल भी जाऊं तो बात। तो साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्यनारायण का था तो सब जगह वहां बैठ गए गाँव में काम होते हैं अब गाँव में भी वहां बैठ गए। तो सत्यनारायण की कथा में कुछ नहीं थी शब्द छन सत्य और नारायण। पहलू शब्द थी सत्य कि बिनु पग चला ही सुना ही बिनु गाना जो बिना पाँव का सब जगह चल जाओ बिना कानों का सब कुछ छोड़ दे दो सूची भगवान को सत्य स्वरूप। और दूसरी नारायण जेते भगवान थे आप जन रूप में बुलाओ प्रहलाद जी नरसिंह का रूप में बुलाए तो भगवान आए जैन के रूप में बुलाए भगवान के रूप में आए। तो बंधु सत्य हमेशा जीवन में आप कुछ न करें न सुना आप कथा न करें आप पूजा पाठ न जब आप माला कोई बात नहीं चल जा लो पर आप सत्य थे जो जीवन में धारण कर लिया। देवी भागवत में एक प्रसंग बोलो पूज्य व्यास जी आपने सुनाला अगवाड़ी में सूक्ष्म बताओ एक उतक के नाम को एक व्यक्ति तो आरसू जब उत्पन्न हुए तो सु बहुत जड़ मूर्ख तो संचय बचो सु बहुत मूर्ख तो और जब तेन पढ़ी लिखी कुछ नहीं ना तो माता पिता उनको त्याग दी और जब सु त्याग दी तो सु जंगल में गई और तेन जंगल में एक कुटिया बनाई छोटी सा की और तेन मन में बोली आज के बाद मैंने एक संकल्प ले ली कि जीवन में मैंने सत्य बोल हमेशा जीवन में मैं सत्य बोल। और जब सत्य बोलो तो तेरे जीवन सुझुची तेरे धीरे धीरे जो चीज आस पास में जो प्रचार में बैठ बैठ कभी झूठ नहीं बोल तेरी कीर्ति फैल बैठे। एक दिन क्या हुए एक सूकर जो तो एक ब्यादन एक सूकर पर जो बांध चलाए और सूकर जो ते सत्यव्रत आश्रम से जंगल की ओर निकल गए। और जब जंगल की ओर गए तो ते ब्याद मतलब शिकारी सुते सत्यव्रत के पास गए और तेन बोले तेन सत्यव्रत पूछी ते पता तो कि झूठ तो बोल यूं झूठ बोल सच बोल। और तो सत्यव्रत पूछे कि आपन कोई सुकर दी एक चीज जान तो सत्यव्रतन बोली यदि मैं बोल सच बोल दूं तो तेरा प्राण आज समाप्त हो जाए ये शिकारी जो मार दे। और यदि झूठ बोल दूं तो मेरे जो व्रत सत्य बोली नहीं हो सो छूट जाऊं। बहुत काम की बात है बंधु बहुत ध्यान से सुनो। और ते कुछ नहीं उन तो ते के एक संकल्प तो कि मैं झूठ नहीं बोलूं। वे समय बंधु वे पर माँ भगवती की कृपा हुई कि तेरे मुख से माँ सरस्वती जुची निकल गया तेन बोली कि या सृष्टा सा न पश्यते
या पश्यति सा न सृष्ट्वा अहो व्यादे स्वकारेथिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। जो आंखें दुनिया को देखती है वो बोल पाती नहीं, जो मुख बोल पाता है वो देख पाता नहीं। जो आंखें दुनिया तक देखती ना सिर्फ बोल नहीं सकते। सत्यवर्तन बोली जो आंखों देखी थी सिर्फ बोल नहीं सकते, और जे मुखन बोलती तो देख नहीं सकते। तो मैं पता नहीं क्या क्या तो तेरे को बर्तन बच गई और तेरे जीव की रक्षा भी होगी। तो जीवन में एक संकल्प ले लिया कि सत्य पर। सत्य पर बहुत सारी व्याख्या है। एक राजा तो एक बार है तेन जत के बीते राज्य में जो व्यापारी था, व्यापारी मतलब जो दुकानदार लोग वहां तेन बोले भाई कि पर्चा मेलू लगलू मेलू बेटा देखो जल्दी मेलू लगदू सिलो को मेलू लगदू तन मेलू लगलू। और जत के व्यापारी संजो का पास जो सामान थी सब अपना सामान तक लेकर आया, और जे को सामान नहीं बिगलू ते को सामान मैं ले लू। क्या बोली ते को सामान नहीं बिगलू ते को मैं ले लू। सब लोग अपना अपना सामान लेते हैं तो मेला में पहुंच गए। अब एक सुना तो तेन बोले मैं तो कुछ नहीं आज। तेन बोले राजा ते बड़ो अहंकार होगी तो तेन क्या करी एक शनिदेव की लोहे की मूर्ति बनाई, शनि भगवान की। और शनि की जब तेन लोहे की मूर्ति बनाई तो सुबह तक मेला में चल गई बेचा। ते तो पता था कि भाई राजा ने बोली जब बिल्कुल ठीक थी नहीं बिल्कुल तो मैं ले लूं। अब मेलू लगी तो सब कुछ सामान बिकी बंद हो संचय बस हो कि सब कुछ सामान बिक गई। और शनि की मूर्ति कहने आते शनि देव की दुर्वातर में हाथ जोड़ दो कुछ शनि की मूर्ति कहने लिए बंद हो। तो सांबर सब व्यापारी बुलाए गए ना भाई क्या कुछ सामान नहीं बिके तो उसको सुनाए बेचू थे मूर्ति लिखते आई। तेन बोले महाराज में और सामान तो बिके नहीं। बोले भाई क्या सामान तो बोले मैं शनिदेव की प्रतिमा बनाई ले आए तो आइए नहीं बिकी। तो राजा ने बोले कोई बात है मैं नहीं जानू। तो राजा का साथ में जो ब्राह्मण था योगी यति था तो बोले महाराज शनिदेव की मूर्ति आज शनिवार बेचे सहयोगी आज शनिवार बेचे और शनिदेव की मूर्ति आप गाली जाला तो घर में सब तहस में जाला। तो राजा ने बोले भाई मैं तो वचन दी नहीं प्राण जाए पर वचन न जाए मैंने वचन दी हूँ कि जे को नहीं बिगड़ू मैं ले जाऊंगा भाई। तो राजा ने बोले कि मैं तो भाई वचन दी क्यों। और राजा ने क्या करी बनो शनिदेव की मूर्ति थे घर लेकिन आज जब घर लेकिन बंद हो तो शनिदेव की मूर्ति जब घर में गए तो सबसे पहले लक्ष्मी आए। जब शनि हूं तो सबसे पहले लक्ष्मी खाती तो सबसे पहले लक्ष्मी आए। लक्ष्मी बोली कि राजन प्रणाम मैं आपका एक मिनट जाऊंगा। तो महाराजन बोली महाराज आप के छन जाएगा लक्ष्मी जी आप के प्रस्थान छन का ना। तो बोली आपका एक शनि रहेगी अब जब शनि हूं तक मैं देगा मैं वे के बाद आई धर्म धर्मन में राजा प्रणाम करी। राजा बोली राजन मैं जाऊँ छू। तो राजन पूछी आपके छन जाएगा बोली आपका एक शनिदेव रहेगी ना अब मैं भी निकालू। और वे के बाद आई बंधु सत्या सत्यन बोली राजन प्रणाम मैं भी जाऊँ छू आप एक बेटे ना। तो राजन बोली आपके छन जाएगा कि बोले आपका एक शनिदेव की मूर्ति है। तो राजन बोले कि मैं धर्म गए कोई बात नहीं लक्ष्मी गए कोई बात नहीं पर मैं तो वचन दिन तो सत्य को पालन कर दो ना। आप सत्य छा ना मैं तो सत्य को पालन कर दो और आपका सत्य का पालन कम से मैं शनि की मूर्ति से लाए तो आपके चल जाना। और राजन सत्य का पांव पकड़ देने और सत्यन जो भगवान को रूप धारण करी और सत्यन बोली कि मैं केवल आपकी परीक्षित हो जाऊंगा। तो सत्य न दूसरा धर्म न दूसरा सत्य समान। और जब सत्य बंद हुआ गुग्गी तो धर्म ते में पड़ी और लक्ष्मी ते में पड़ी क्योंकि जब सत्य होंदू तब धर्म भी होंदू और लक्ष्मी भी। ये वजह से हम तो क्या करे चाहिए जीवन में सत्य को पालन जीवन में करे चाहिए। और दूसरो श्लोक होंदू कि धर्मा प्रोजित के तब तो परमो निर्मत सगाम सताम वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवनम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किंबा परेश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। दूसरो श्लोक जो मंत्र हो कि धर्मा प्रोजित केतवोत्र। बोली धर्म क्या चाहिए? बोली धर्म क्या चाहिए? बोली धर्म चाहिए भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति कौन से? क्योंकि रामो विग्रह आयोजन करी भगवान से प्रार्थना तो परम धाम भगवान का परम धाम की प्राप्ति हो। और अंतिम में एक बात मैं आपसे बोलूं, जो भी आज बोल मैं आज बोल और हमेशा 7 दिन तक ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभु हनुमान जी महाराज की, गंगे मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, पितृ देवताओं की श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। अंजनी के लाल जी के बार बार वंदना। सीताराम वंदना वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। अंगना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदे के बार बार वंदना। के लाल जी की बार बार वंदना। मातृदेव वंदना पितृदेव वंदना। मातृदेव वंदना पितृदेव वंदना। गुरुदेव जी के चरणों में लाल जी के बार बार वंदना। अंजना के लाल जी के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल जी के बार बार वंदना। अंजना के लाल जी के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल जी के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल जी के बार बार वंदना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। के बाद यदि परमात्मा की कथा हम 19 में बंद हो तो हम जीवन में कुछ नहीं करें, क्योंकि शास्त्र बतौनन कि दुर्लभो मानुषो देहे देहि नाम क्षणभंगुरम तत्कापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहि 93,99,999 योनि जब व्यतीत होने न तो 84 लाख जो योनि होनी सब मनुष्य योनि। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद एक क्षण में नष्ट हुआ माल
जो भी आज शाम को मिली तो सुबह सुबह मिलू या नहीं मिलू कोई पता नहीं छे। जो अभी मिली तो 1 घंटा बाद मिलू कि नहीं मिलू कोई पता नहीं छे। तो देही नाम क्षण भंगुर, एक क्षण में नष्ट मंगा यदि है और तत्कापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठम दिव्य दर्शनम। ये मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद जीवों बंधुओं यदि हम भगवान की कथा नहीं सुने अपना मुख बंधु से अपना कानों से तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अब भागवत की कथा तो बंधु भुक्ति मुक्ति का स्थितम, भागवत की कथा सुनने से भुक्ति और मुक्ति जो चीज हाथ में कर स्थितम कर बोलन हाथ का खाते हाथ में स्थित हो जाते। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती जो चीज ककी घूमने खाते जाना था अके जंगल का मार्ग से बेते गए न तो एक जंगल में भगवान शिव जी जो चीज मस्तक टेक और मस्तक झुकाए वो न आते भूमि तो बंधन करी परिणाम करते भूमि ते तो माँ पार्वती बोली यह कोई गंगा ने यमुना ने कोई तीर्थ ने कोई देवता ने छन आपन ये भूमि में बंधन के करे परिणाम के करे आपन। तो भगवान बड़ी सुंदर बात बोली। भगवान शिवन बोले कि देवी ये स्थान में कोई गंगा को तीर्थ नीचे माँ गंगा नीचे माँ यमुना नीचे फिर भगवान विष्णु को मंदिर नीचे परंतु ये तीर्थ में जैसे ये तीर्थ में आज से 100 साल पहले भागवत की कथा हुई थी और शास्त्र बतौलन कि तत्व गंगा यमुना त्रिवेणी जग भागवत की कथा होती जग भगवान की कथा होती वह गंगा यमुना त्रिवेणी सभी वे स्थान पर उपस्थित में जाने वो स्थान तीर्थ पर जाना। तो यू आपको जो घर से अभी यू घर नीचे तो नहीं मिल नाम को तीर्थ आयु शुभ अवसर जीवन में बहुत दुर्लभता से प्राप्त होने बंधु। और एक बार फिर जब शिव जी पार्वती अगवाड़ी गए न और अगवाड़ी एक जंगल में फिर पहुंचे एक वन में और वही धरती देवी भगवान शिवन बंधन करे तो माँ पार्वती ने फिर वही शब्द वही बात पूछी कि भगवान शिव आपन ही धरती से बंधन के करे यह में कोई तीर्थ दिखो नीचे तो भगवान शिवन बोले कि पार्वती मैंने ये भूमि की जन्म कुंडल देखी और ये की कुंडल देखी तो मैं पता चला कि आज से 1000 वर्ष बाद जो ची ये स्थान पर भगवान की भागवत की कथा हुआ जी ये वजह से मैंने स्थान थे बंधन कर तो भागवत की कथा तो बड़ी दुर्लभ से बंधु और वो भी साथ में देवी भागवत श्रीमद भागवत द्वितीय पुराण का लोगों सौभाग्य तो जीवन में ये बहुत भगवान को बड़ो अनुग्रह है जब जीव पर बंधु तब प्राप्त हो जाता था। और आज मैं ज्यादा यथे वथे की कथा न बोली दे सीधा आपने भागवत में प्रवेश करो क्योंकि भागवत की कथा अभी बहुत पीछा है बहुत पीछे अभी बहुत सारी कथाएं बाकी है। तो ब्याज हम आपने भागवत को 3 मंगलाचरण बताया था और वे के बाद हम क्या पूछते सोनकादि सूर्य से 6 प्रश्न पूछता आप लोगों में ब्याज बताया था आप लोग याचन कहते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछता है 6 प्रश्न पूछता है कि किम श्रेया शास्त्र सारा का स्ववतार प्रयोजनम किम कर्मा के अवतारस्य धर्मं कम सर्वं गतः किम श्रेया कि प्रत्येक जीव को कल्याण करके हो और शास्त्र सारा दूसरी बात पूछते हैं कि शास्त्र बहुछन वो को निचोड़ तो एक बात हमने बता दिया वो को निचोड़ के का स्ववतार प्रयोजनम भगवान अनेक अवतार लेन भगवान को अवतार लेने को प्रयोजन क्या अब भगवान के अवतार में एक तू कर्म करे क्या चरित्र करे ये विस्तार से बतावा और अंतिम प्रश्न पूछते हो कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे काम स्वाकाष्टम मधुनोपेता धर्मं कम सर्वं गतः। अंतिम प्रश्न पूछते बंधु कि भगवान जब अपना भगवान ये धरती आते छोड़ी थे चल गई थे अपना लोग थे गोलोक धाम थे तो धर्म के संग में गए 6 प्रश्न जो ची सोनकादि विषय ने नैमी सागर नाम का तीर्थ मां सूजी से पूछे
और सूर्यन बोले कि आपन बहुत उत्तम प्रश्न पूछन, परंतु आपका प्रश्न को उत्तर देने से पहले मैं अपना पूज्य गुरुदेव को ध्यान कर दूं। और उन अपना गुरुदेव को ध्यान करे द्वि श्लोकों में कि यम प्रवर्जंत मनुपेत मुपेत विग्रह का तगवा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानतोऽस्मि या स्वानभावमखिलं श्रुतिशायमेकम् आध्यात्मदीपमदितिर्शतान्दु। तब तक यू मन रूपी जो मैल हमारा मन में लग्यो छी, जो मन रूपी शीशा में मैल से लग्यो सु साफ नहीं हुआ। तो जब गुरुदेव का चरणों की धूल हम अपना मस्तक पर लगोला, तब हम भगवान की कथा को दिव्य वर्णन कर सकता। वन हम कद की शास्त्र पढ़ लोला, कद की किताबें पढ़ लोला, कुछ हुआ माल नहीं। तो वे के बाद नारायणम नमस्कृत्यम, भगवान नारायण को ध्यान करे, वेद व्यास को ध्यान करे, माँ सरस्वती को ध्यान करे। और वे के बाद सूत्रात्मक ढंग से जो चीज सूत्रात्मक बोलना बड़ी बात है, छोटी बात ना बोल। तो सूर्यन पर जो चीज जो 6 प्रश्न था, तो वह सूक्ष्म रूप में बड़ा छोटा तेमस सार बताए कि सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति गदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। बहुत सुंदर बात बोली कि मनुष्य को कल्याण किम श्रेया, पहली बात बोलते किम श्रेया कि मनुष्य को कल्याण करके बोलो। तो सूर्यन बोले कि मनुष्य का कल्याण का खातिर एक ही चीज मात्र साधन चाहिए कि सबे पुंसाम परो धर्म, शुभ भगवान का चरणों तक पकड़ लो, शुभ भगवान का चरणों तक पकड़ लो। क्योंकि कति सिद्धियां होने हम लोग बोला ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां होने ना। पर बंधु दुनिया में सबसे बड़ी सिद्धि यदि कुछ छे बड़ी समझ बात है ना, दुनिया में यदि सबसे बड़ी कोई सिद्धि छे तो साधन सिद्धि राम पग देहि। दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि छे कि भगवान का चरणों में प्रेम हो जाओ, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि। ये ऐसी बड़ी सिद्धि कोई दुनिया में नहीं। तो बोले कि सबे पुंसाम परो धर्म, जीव को कल्याण करची जब सु धर्म ते अपना हृदय में धारण कर। और धर्म ते धारण करने से बंधु क्या बोलूं, भागवत से बताओ कि धर्मस्य यापवर्गस्य धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्था योपकल्पते। जो धर्म ते धारण कर दे तो बंधु तेका जीवन में पवर्ग नहीं होता। संस्कृत व्याकरण में ना पवर्ग चवर्ग टवर्ग, तो पवर्ग नहीं होता का जीवन में। पा मतलब कभी तेरे को पतन नहीं होता। जो भगवान का चरण होता है पकड़ लो, तेरे जीव को कभी पतन नहीं बेच सकते। और फा मतलब हम फल की आशा, हम पूजा कर दें पर हम भगवान की निष्काम होके दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधव बेटी। हम भगवान की पूजा करो निष्काम भाव से। अच्छा माता पिता वनन जब बच्चा छोटू हो तो सु बच्चे बोल माता पिता में कुछ लिया भाई, माता पिता समझ कि बच्चा ते कपड़ा चैन स्कूल भेजा ये ते चैन। तो वो नहीं, भगवान भी कहते तुम बे माता चे पिता तुम बे, भगवान भी हमारा माता पिता छे। और बंधु बा मतलब जो धर्म ते धारण कर दो तेका जीवन में कोई बंधन नहीं होना। संसार में क्या बंधन जी, मैं और मैं सब ये बंधन जी ना। तो जब भगवान का चरणों में प्रेम हो जानो तो मैं और मैं का बंधन से जीव छूट जानो। और दुनिया में दुख कारण युची मैं और मैं, जब तक मैं और मैं हो जी तब तक बंधो दुख। और भा मतलब भा शब्द जो भा मतलब भय से मुक्त कर दो। जब आप भगवान का चरणों में प्रेम हो धर्म ते धारण करना, आपका जीवन बिल्कुल भय निकल जाओ। माँ लास्ट शब्द है माँ, माँ मतलब जो भगवान का चरणों तक पकड़ दियो ते जीव की मुक्ति मिल जाती। तो भिद्यन्ते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते
शास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरः। और जब हम धर्म ते धारण करदा तो भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जो हृदय में अज्ञान की ग्रंथियां बनी छन जीव का मुक्त हो जानी, छूट जाने। अज्ञान जब मिल दो अज्ञान नष्ट हो जाने, प्रकाश जब मिल दो तो अंधकार नष्ट हो जाने। तो यह बात बोलेगे वे के बाद सूत जिन बताई कि भगवान का अवतार का विषय में पूछे आपन एक प्रश्न कि भगवान का कति अवतार है। तो बोले एतावन्न एतन्नानावतारं निधानं बीजमप्ययं। भगवान का नाना अवतार है। कोई भगवान का 10 अवतार बतू दो, कोई भगवान का 24 अवतार बतू दो, और भागवत में बंदो भगवान का 22 अवतारों का वर्णन है। परंतु हरि अनंत, हरि कथा अनंत कहां सुनाई बहुविधि समिति। भगवान अनंत छन, भगवान की कथाएं अनंत छन, पर वो अवतारों का विषय में बताई पहले अवतार। अब आप लोग गिन लिया हुआ भगवान का 24 अवतार बताने में आते हैं कि पहले अवतार भगवान का सनत कुमार का रूप में, दूसरा अवतार भगवान को वराह का रूप में, तीसरा अवतार भगवान को देवऋषि नारद का रूप में भक्ति अवतार, चौथा अवतार भगवान को नर नारायण का रूप में जो बद्रीनाथ में तपस्या करना, पांचों अवतार भगवान को कपिल रूप हुए, कपिल भगवान को अवतार हुए जो अपनी माता उपदेश दी और अपनी माता ज्ञान उपदेश दी। छठों अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुए, सातों अवतार भगवान को यज्ञ नारायण का रूप में हुए, आठों अवतार भगवान को ऋषभ देव का रूप में हुए, और नौ अवतार भगवान को पृथ्वी का रूप में हुए, 10 अवतार भगवान को कुर्म हुए, और 11 अवतार भगवान को मत्स्य हुए, 12 अवतार भगवान को धनवंतरी हुए, 13 अवतार भगवान को मोहिनी हुए, और नारसिंहम चतुर्दशम, और नरसिंह जो चतुर्दश चौथों अवतार भगवान को, वामनम पंचदशम, और 15 अवतार भगवान को वामन का रूप में है जो भगवान वामन बने थे, छोटा सा बने थे जो राजा बलि का पास गए और राजा बलि से तीनों लोगों की भिक्षा मांगी जाओ। और 16 अवतार भगवान को परशुराम का रूप में है, 17 अवतार भगवान को वेद व्यास जो पुराण लिखिन तो का रूप में है, 18 अवतार भगवान को राम विग्रहवान धर्म, साक्षात भगवान श्री रामन जी जन्म लेने अयोध्या, और 19 अवतार भगवान को बलभद्र का रूप में हुए, और 20 अवतार भगवान को श्री कृष्ण का रूप में जो भोलगया के वंत भगवान को अवतार मतलब भगवान को जन्म नहीं हो, भगवान के मन अवतरित मतलब उतर भगवान को जन्म मृत्यु थोड़ी, भगवान तो जन्म और मृत्यु से परेशान बंद हो। तो 20 अवतार भगवान को क्या हुए कृष्ण का रूप में हुए, 21 अवतार भगवान को हरि हुए, 22 अवतार भगवान को हंस हुए, और 23 अवतार भगवान को बुद्ध हुए, और 24 अवतार भगवान को अब कलिकाल का अंतिम माह मुजफ्फरनगर का पास सम्मल नाम का ग्राम में विष्णु यश नाम का ब्राह्मण गया भगवान को कल के अवतार हुए। बोले बाके बिहारी लाल की। तो यदि हम नित्य जो पूजा में यो 24 अवतारों को नो लेना ना, यो उच्चारण कर लो ना, तो हमारा जीवन जो हम तक पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 24 नौ हम ले भगवान अवतार असंख्या हरे सत्वा निधर द्विजा। परंतु भगवान का 24 अवतार बंधो अवतार असंख्य। अब कलिकाल में न जाए भगवान का कद अवतार, क्योंकि भगवान तो ये बोले कि जब जब हो धर्म के हानि बाधे असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि बोली, अन्याय अत्याचार अनाचार धरती पर बढ़ लू, तब तब मैं धरती पर अनाचार अत्याचार नष्ट करने का खातिर धरती पर अवतरित हो। अब वे के बाद सोनका सोची से प्रश्न करे कि सूत सूत महाभागा वदनो वदताम कथाम भागवतीम वार्ता। सूत सूत महाभागा वदनो वदताम। ये सूजी आप ही बताओ न कि भागवत की कथा कैन लिखी, कै की प्रेरणा से लिखी, अब कै स्थान पर लिखी, व्यास को मतलब विस्तार करो।
वेद व्यास एक वेद का जो न 4 भाग करें 4 वेद बने। फिर तो इतिहास लिखे, इतिहास मतलब महाभारत को। और वे के बाद उन 17 पुराण लिखे न वेद व्यास इन दुनिया में देखिए कि दुनिया का लोग जो छन सुबह उठन खानन पेनन सेनन और दुनिया को काम करदन पर भगवान को भजन कोई नहीं करो। तो वेद व्यास के मन में बड़ी चिंता हुए कि यूं जीवों को कल्याण करके बोलो, यूं मनुष्य मात्र को जो यूं कल्याण करके बोलो, यह बात सोचा था तो मन में बड़ी चिंता थे। क्योंकि वृक्ष दबाव न फल वके नदी न सींचे परमागत के कारण साधु तेरे शरीर। वृक्ष कबो न फल बके, जो वृक्ष उन बंधु सो अपने फल दे कभी अपने आप नहीं खान जी। नदी न सींचे नदी में उठ जल जी पर नदी कभी जुची अपनु जल स्वयं नहीं पीती। वृक्ष कबो न फल बके नदी न सींचे परमागत के कारण साधु दरेश। और जो साधु संत वनन बंधु तो जीवन अपनी खाते नहीं हो बल्कि संसार की खाते हो। और वेद व्यास के मन में बड़ी चिंता हुए। आप लोग बड़ा ध्यान से सुनो ना, क्योंकि कथा था आप लोग सुनते ना, पर हम नए व्यास में कथा है। तो वेद व्यास बहुत चिंतित था बंधु। और वे समय उनको चिंता का निवारण करने के खातिर देवऋषि नारद जी को बद्र विशाल का धाम में आगमन हुए। और जब देवऋषि नारद जी आए न तो देवऋषि नारद जी थे वेद व्यास ने वंदन करे। और देवऋषि नारद जी ने पूछी वेद व्यास जी आप का चिंता के चिंता से ग्रस्त के छन मया, आप बिल्कुल उदास बैठे, आपका मुख में बड़ी चिंता ची लगे क्या बात व्यास जी। तो व्यास जी ने बताए कि मैं एक वेद का 4 भाग करें, इतिहास महाभारत लिखी 17 पुराण लिख लेना, पर मेरा मन ते शांति नहीं मिली, संतोष नहीं। और जब तक जीवन में संतोष नहीं तब तक जीवन में कुछ नहीं। क्योंकि गौ धन गज धन बाज धन रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। गौ धन गज धन बाज धन कद धन हो जाए आपका पेश धन क्यों तो गौ गाय को धन तो गज धन बाज धन रतन धन खान। परंतु जब तक संतोष नहीं बंधु तब तक कुछ नहीं। एक बार जो एक व्यक्ति भगवान का पास गए, अत्यंत भगवान से बहुत कुछ मांगे तो भगवान उन सब कुछ देते हैं। जो भी भगवान का पास तो सब संसार का साधन दे देने, परंतु भगवान क्या करें संतोष जो अपने चरणों का निस्तवय दे, संतोष अपने चरणों का निस्तवय देने। और बंधु संसार में संतोष तब मिल दो जब भगवान का चरणों में हमारा मन लगे। हमारे पास कब का साधन के संसार का, पर बिन भगवान का जो सब साधन फीका। तो वेद व्यास मेरे मन में संतोष नहीं। तो नारद जी बोले वेद व्यास आपन सब कुछ लिख, आपन एक वेद का 4 भाग करें, आपन इतिहास लिखी, आपन पुराण लिखे न, परंतु आपन कोई कृष्ण कथा नहीं लिखा। जब भगवान को रूप लीला को, जब भगवान को बाल लीलाओं को वर्णन हो, जब भगवान को रूप माधव को वर्णन हो, ये फिर आपन पुराण लिखे। अब आप इन कहा कि मैं मेरा पिता ब्रह्म जी जो मैं ते 4 मंत्र दिन जैसे चतुश्लोक की भागवत बोलना ते मैं आप दोनों आप जो सुंदर से भगवान की लीला नहीं करते जब विस्तार करते हैं ते पर भगवान की लीलाएं लिखा। तो मेरे व्यास ने बोली कि अब बूढ़ा पाएगी, हर काम करने को समय बोलो ना, क्या बूढ़ा पाएगा, अब तो कुछ वाल नीचे अब संभव नीचे। और मैं मुश्किल से आप कुछ लिखो। तो बंधु बड़ा ध्यान से सुन, देवऋषि नारद जी बोले कि जब गुरुदेव की कृपा होनी बंधु तो कुछ असंभव नहीं, जब संतों की कृपा होनी तो वेद व्यास से कुछ असंभव नहीं। आप इन करा तो अपना वृत्तांत बताए नारद जी। देवऋषि नारद जी बोले कि मैं एक दासी पुत्र था, और दासी पुत्र 6 में, और मेरे पिताजी बचपन में ही जब मैं छोटा था बिल्कुल तो मेरे पिताजी जी शरीर छोड़ ली था और मैं बचपन में ही अनाथ हुई। अब जो बच्चे बचपन में अनाथ हो जाओ तो लालन पालन में बहुत कठिनाई होने न। तो मेरी मां क्या करी, मेरी मां जो दासी थे
और जब मान ये प्रकार से संतों से निवेदन करे तो संतों में अपना पास बुलाए, और संतों में अपना पास बुलायो और तो बोली कि बेटा तुम पहले हम कहा कि अपनी माँ की सेवा करा, और जब तक माँ की खूब सेवा करा उसके बाद भगवान को भजन कर ले। तो देवऋषि नारद बोला चल मैं बोल कि ये संसार में कुके की माँ जी कुके को पिताजी। फिर संतों समझाई बेटा कि सर्व तीर्थ मही माता सर्वदेव ममया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्तेन पूजिता। कि सर्व तीर्थमयी माता। मैं तो एक बात बोलूं अपनी कथाओं में, न कर आप पूजा पाठ, न कर आप माला न जपा, क्योंकि शास्त्रों में बताए सर्व तीर्थमयी माता, सब तीर्थों की पूजा कन से जो फल मिल लो सो केवल माँ की पूजा कन से, क्योंकि शास्त्र बतौनन वेद बतौनन कि मातृ देवो भव। पहली बात आई कि माँ धरती पर जो साक्षात देवी जी वो माँ जी। तो जब जब प्रयत्न हो सकूं अपनी माता पिता की सेवा करो न। अगवे के बाद देवऋषि नारद जी की समझ में आए और देवऋषि नारद जी अपनी माँ का साथ में बैठे न, परंतु तो को ध्यान हर समय भगवान पर थो। और नारद जी बोला चल एक दिन क्या हुए कि एक निर्गताम के है दुहंतिम निष्गाम पथि सायपो दस परस्पृष्टा कृपा काल चेदिदा। एक दिन जब है मेरी माँ जो गौशाला में गई, और गौशाला में गए गायों की सेवा करना का खाते। अब वे गौशाला में वे दिन क्या कि घास के अंदर जो चीज सांप बैठे होते, और ते सांप जब मान ते घास में हाथ लगाई तो मेरी माँ ते सांपन काट देने और सर्प का भय से सर्प का दंश से। आज जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मैं बहुत दुखी हुई हूँ, और दुखी हुआ के बाद जो भी संसार को कर्म मैंने वो करी, और वे के बाद में सीधा भगवान बद्रीनाथ का पावन तट पर आयो। और भगवान का बद्रीनाथ जी का पावन तट पर एक थे बंधु, मैं भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र को जप करे, और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र को जप कर दी एक दिन मेरे हृदय में परमात्मा की छवि दिखाई दी। आज जब भगवान की छवि मेरे हृदय में दिखाई देनी और जन मैंने आंख खोली, मेरी आंख खोली, वो भगवान की छवि मेरे हृदय से गायब हुई। और जब वो हृदय से गायब हुएगी तो के बाद में बिना भगवान को छटपटाने लगे मेरे मन, और जब बिना भगवान को छटपटाने लगे तो वे समय आकाशवाणी में है कि देवऋषि नारद जी अभी आप जो छी ये जन्म मत भगवान का दर्शन मेरा दर्शन नहीं कर सकता, परंतु जब आपको प्रलय होनी धरती पर और वे के बाद आपको जो जन्म होनो वो जो छी मेरा पुत्र का रूप पाऊंगा। और देवऋषि नारद जी मेरा जन्म छोटी और वे के बाद में जो छी जब ये धरती को प्रलय हुए वे के बाद में जो छी ब्रह्मपुत्र का रूप में उत्पन्न हुए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय, बोलने वालों की जय, न बोलने वालों की व्यासदेव भगवान की। दरुष्टात् भूरेन्दु सुंदर मुखाद दरवेन्द्रलेत्कात् कृष्णात् परं किमपि त्वां तमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कज पंचरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंसं प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तं कंठा। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय। परम आराध्य अखंड भय की बातें ना बोली थे क्योंकि समय बहुत कम थी और कथाएं बहुत। तुम विधाता बन जाओ, तुम पुरुष कृष्ण को निर्माण कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने बोले बंधु कि जब कोई एक भी मकान बनो दू, घर बनो दू, थोड़ा बहुत संपत्ति जोड़ दू तो तहते जो चीज अहंकार हो जानो। क्योंकि चार चीज है जीवन में। पहली चीज लोभ। लोभ कथे बिटिनो देना, बिटिन दक्षिणा देना ना। पूजा यज्ञ करने के बाद पंडित जी ने दक्षिणा देना ना, तो देखते बोले लोभ। तो लोभ कथे बिटिनो में दे नहीं साइड बिटिन। और पत्नी ने क्या बोले बामंगी। तो काम कथे बिटिनो तो बाई बिटिन। और प्रेम कथ बिटिन उन बोलो आंखों बिटिन। तो जुदाई ने बिटिन आलू सुबह दिखे जालू, जुबाए बिटिन आलू सुबह दिखे जालू, और जो सामने बिटिन आते हैं तो दिखेंगे जी। परंतु जो अहंकार से बंधु सुखा के बिटिनों में पिछाए बिटिन, और जो चीज पिछाए बिटिनों में सु दिखे नहीं। तो दुनिया में अहंकार से बचू बहुत बड़ी चीज। तो ब्रह्मा जी से बना कि यदि मैं पुरुष कृष्ण थे को निर्माण कर लो तो मैं तो अहंकार हो जा। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को हाथ पकड़े और ब्रह्मा जी ते बोले कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहारम गदितम मयः। ज्ञान बहुत लोग देवे सकते, ज्ञान सब देवे सकते। ज्ञान बहुत बड़ी बात है, लोग किताब पढ़ ला ज्ञान में जानो। और ज्ञानम परम गुह्यम में जो गूढ़ ज्ञान हो दो सो कब मिल दो जब के संत का आश्रय में जोला के गुरुजनों का आश्रय में पढ़ जोला, तो तब से बात हमारे समझ में होगी। क्योंकि ये किताब तो हम कई बार पढ़ लेना, परंतु तो ये किताब यदि हम गुरुजी के पास पढ़ दें, गुरुजनों का गुरुजन पढ़ो ना, तो से बात बहुत जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाने। तो भगवान विष्णु बोले छन कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहारम गदितम मया। मैं आपसे ज्ञान को, इस संसार को रहस्य बताऊं। और भगवान विष्णु जो चीज सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत में 4 मंत्र आते बताया था, और तेब हम इनका ध्यान देते हैं। पहला मंत्र तो कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यद तस्य यो वससेति सोस्म्यहम्। भगवान बोला छन ब्रह्मा जी ते कि तुम सृष्टि करोगे, तुम कुछ नहीं कर, क्योंकि करते हो तुम का नया सब काम हो गया है कनवाल में छो। अहम एवं समय भाग गए। ब्रह्मा जी जब ये दुनिया नहीं थे, जब ये दुनिया में केवल जल थो, दुनिया में कुछ नहीं था, तब भी मैं था। जब दुनिया बनाई मैंने, दुनिया की रचना करी, तो तब भी मैं शेष था, तब भी मैं था। और जब ये दुनिया पुनः जलमग्न हो जाने बंधु, तब भी भगवान बोला छन में शेष बच जा। क्योंकि भगवान के छन आदि मध्यांत हीनाया निर्गुणाया गुणात्मने। भगवान को न तो आदि ची, न मध्य ची और न अंत ची। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ते समझोगा छने कि जन एक मिट्टी को घड़ू होंदो ना, मिट्टी को घड़ू, तो जब तक घड़ों को निर्माण नहीं होंदो, घड़ू निर्माण ना कोई, तो तब तक भी मिट्टी का नहीं, क्योंकि मिट्टी से घड़ू बन। और जब से घड़ू बनी तैयार हो जान दो, तो ते घड़े में जुची मिट्टी हुई। और जब से घड़ू टूट जानो, तो तब भी मिट्टी शेष बच जाने। तो वो नहीं भगवान बोला छन जब संसार नहीं थो तब भी मैं थो, जब संसार थी तब भी मैं छो, और जब संसार जलमग्न में जानो तब भी मैं शेष बच जा। अब जन मैं आपने बहुत आसानी से समझो नहीं बात है, आसानी से कहने जन माता लोग बहन लोग सोने का गहना पहना ना, कहने कुंडल बल पहने, कह हार बल पहने, कह चेन बल पहने। तो जब पहले सोनू होंगे ना, सोनू तो सोनू होंगे सुनाते सोनते पिघलो उंची अत्ते कुछ नथ बगोंदो, कानू का कुंडल बगोंदो, गलों को चैन बगोंदो। और जब उस सोनो पुनः हम सुनार के पास ले जाओ ना, और सुनाते सुनते पिघलो तो फिर नथ नथ गंदो,
न तो कुंडल लेना न तो चैन लेंदी फिर तो सोने हो जाओ। तो भगवान बोला चल तुम केवल माध्यम बने ब्रह्मा जी कानवा तो मैं छो। और दूसरा श्लोक में बोली कि यथा महंति भूतानि भूतेषु चा बचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। बहुत सुंदर बात है, समझने वाली बात है, आप लोग बड़ा ध्यान से सुनो ना। और क्या समझने वाली बात है, भगवान बोला चले यथा महंति भूतानि भूतेषु चा बचेष्वनो। कि संसार में जो कुछ दिखे हो जानते हैं, जो हमते संसार में दिखे हो जी ये सब नष्ट भगवान छे। या दुनिया हमते दिखेंदी भाई बंद दिखे ना परिवार दिखे दो ये सब नष्ट भगवान छे। क्योंकि संसारति गच्छति इति सत्यागा जो हमेशा खिसकुद छे जो हमेशा नष्ट हो छे ते बोला संसार। और ये हम क्या भूल कर दन बहुत बड़ी अच्छी काम की बात है। हम क्या भूल कर दन कि जो संसार में नष्ट भगवान छे जो खत्म भगवान छे ते हम सत्य समझना। संसार में जो कुछ सत्य जो दिखो छे हम ते सत्य समझना जबकि सु सत्य नहीं छे। सत्य क्या थी केवल परमात्मा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परमात्मा संसार में सत्य छे और जगत जो ची बंदो यो मिथ्या छे झूठ छे। जन बहुत सरलता से समझो लो कि यन माया बस वर्त विश्वमखिला ब्रह्मादि देवासुरः यत सत्वाद अमृषेव भाति सकल रज्जो यथा हे भ्रमा यत पाद पर्वमेकमेव युववान् बोधे स्थिते सावतां वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणि। यत सत्वाद अमृषेव भाति। जन रात्रि काल को समय हो रात में हमते रात का अंधकार में अंधेरे में जो हमते चौक में रस्सी पड़ी दिखे दो या जूड़ हो सरल भाषा में ते जूड़ ते हम जब छन रात्रि काल का अंधकार में तो सु जूड़ के लग दो हमते सांप लग दो। और जब हम लाइट लियो ना उजाल दो ना या सूर्य को प्रकाश हो दो तो तब जब दामी सांप नीचे ये तो रस्सी तो तन यु जगत जो दिखे हो जब यु शरीर चांद से सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। जब यु चांद से सुंदर तन जेते हमरा दिन सजोले छन सवार छन यु तन अपन नीचे तो संसार में कुछ अपन हो सकू। तो जो परमात्मा जी हम ते भूल जाने न और जो संसार की चीजें छन जो झूठ छन ते हम याद कर देना। और तीसरा श्लोक बोले कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चा बचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। जो मूल भागवत का 4 श्लोक छन अगर यो 4 श्लोक पढ़ ली नापन सुन ली नापन तो पूरी भागवत आपन सुन ली। भगवान बोला छन यथा महन्ति भूतानि। संसार में जब का प्राणी छन सब 5 भूतों से वर्णन 5 भूत के छन कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति आदम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से दुनिया बन दी भगवान छन बना। 5 तत्वों से मनुष्य बन दू 5 तत्वों से पक्षी बन दी 5 तत्वों से पशु बन दू। और भागवत के अंदर भी 5 तत्व छन क्योंकि भागवत क्या जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण को वांग्मय स्वरूप मतलब साक्षात प्रत्यक्षम कृष्ण है भाई साक्षात भगवान को स्वरूप छे। अब ये 5 तत्व कम छन भागवत में कते अक्षर छन 4 अक्षर भागवत। तो भा मतलब भूमि गा मतलब गगन वा मतलब वायु और ता मतलब अग्नि ताप 4 तत्व दी होगी। अब 5 तत्व बचे जल। जल का बचिएगा कि निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक्मुखादमृतम द्रव संयुतम अमृत रूपी जल। तो भागवत के अंदर भी 5 तत्व छन
और भगवान बोले थे दुनिया से 5 तत्वों से बने। अब बनो भागवत की कथा था, आप लोग बहुत सुन आप सुनने हो कि बहुत कथा है वो और जब का ब्यास आला सब अपना अलग अलग व्याख्या कर दो, सब अलग अलग ढंग से बताना। जन एक माता लोग जो है खाना बनाना भोजन तो सब अपनी विधि से बनाना और बड़ू भोजन है। वन एक बार जो देवता लोग मनुष्य लोग राक्षस लोग भगवान ब्रह्म का पास में गए और देवताओं ने मनुष्यों ने और राक्षसों ने भगवान से बोले कि भगवान आप एक बार बताओ ना कि हम तो कुछ ज्ञान उपदेश दो ना आप। तो ब्रह्मा जी वे समाधि में थाए बैठे। अब ब्रह्मा जी ने क्या बोले कि तुम तो सब ज्ञानी छन, तुम तो क्या ज्ञान उपदेश दिया। फिर भी देवताओं ने मनुष्यों ने राक्षसों ने बोले कुछ उपदेश दिया भगवान। तो ब्रह्मा जी ने एक शब्द बोले दा दा, बात समझ हमारी बात जी। तो देवताओं ने दा को अर्थ लगाए कि हम जो चल भोग में स्वर्ग में क्या चल भोग चल बहुत सारा। तो देवताओं ने दा को अर्थ लगाए कि हम ज्यादा भोगी होंगे ना, ये वजह से हम अपने इंद्रियों को दमन करो। और मनुष्यों ने विचार कर कि भगवान ने हमसे दास शब्द दे रहे तो जो बहुत बुजुर्ग वाला तो भगवान मिलने वाला पड़ता नहीं नीचे बोले ध्रुव चंद्र ध्रुव। अभी चले ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी की अवस्था 5 वर्ष की बंधु और ध्रुव जी जो है 5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन का मधुबन में वृंदावन का बीच में मधुबन पढ़ दो ते भगवान की तपस्या कर दन और वक्त बालक ते जो छे भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो भगवान उमरतन त्याग दन। अब आप सोचो कि हम तो कुछ नहीं हो दो हम मंदिर में जाए क्या या हम क्या मंत्र बोल या पंडित जी चैनल। अब पंडित जी हर समय उपलब्ध नहीं है। तो आप एक बालक हो, एक कथा सुंदर सी चीज छोट सा बताओ आप तो उदाहरण बताओ पहले कि एक बालक हो रोज भगवान का मंदिर में जान दो और जब रोज भगवान का मंदिर में जान दो तो कहते तो कोई मंत्र नहीं होता है, न कोई पूजा होता है, न कोई पाठ होता हो। तो सो क्या करूँ तो हमेशा मंदिर में जान दो और भगवान के सामने आप इतना ज्ञान तक सोन हो कति बार 5 बार और अंतिम में रोज तेको ये नियम था और अंतिम में भगवान से बोलते भगवान आप इतने ज्ञान तक जो भी सुंदर सी स्तुति बने जो भी सुंदर सी मंत्र बने लो ते आप जो चीज बने ले आओ और आप उतने मंत्र को स्वीकार कर ले आओ। एक दिन पंडित जी ने पूछे कि बेटा मैं तो मेरी पूजा पाठ समाप्त हो जानी, मैं तो पूजा पाठ कर निवृत्त हो जानू आरती हो जानी पर तू तो क्या पढ़ दू भाई को पाठ कर दू क्या जप कर दू क्या बोल दू। तो तेन बोले पंडित जी मैं तो कुछ होने नहीं ना पर मैं क्या कर दूं मैं स्कूल जानो ना और तक गुरु जी लोगों में जो आप ज्ञान तक सिखाए मैं तो भगवान का सामने 5 बार बोल दो और भगवान से बोलूं कि भगवान जो अच्छी स्तुति लगली तो तुम बने स्वीकार कर लिया। तो बनो ते बालक हम जो चीज पंडित जी से बात बोले और पंडित जी को हृदय गदगद भेगी क्योंकि भगवान बोले ना कि भाव का भूखा हूं मैं भाव ही एक सार है जो भाव से भजता मुझको भव से बेड़ा पार है। भगवान आपका भाव थे जगदन हम तो भी कौन से संबंध होना या हम तो पुस्तक पढ़ोने अंतिम हम लोग क्या प्रार्थना करते हम क्या जगत गुरु शंकराचार्य तो न क्षमापन लिखी दुर्गा सप्तती माँ और तो न तद का बड़ा ज्ञानी महापुरुष बोले कि मत्स्य महापात की नास्ति पापगने त्वसमान है एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु कि मत्स्य मम पात की नास्ति के माँ भगवती मैं सी बड़ू पापी दुनिया में कोई नहीं पाप अग्नि तो समान ही तेरा समान पाप नष्ट करने वाला कोई नहीं एवं ज्ञात महादेवी हे भगवती जी मैं आपसे क्षमा याचना कर दूं यथा योग्यम तथा करो जो आते उचित लग दो वो तैते करो। और हम पंडित जी लोग भी सब ये प्रार्थना करना अंतिम माँ कि आवाहनम न जाना में विसर्जनम मैं न तो आवाहन जान दो न तो मैं पूजन जान दो न तो मैं यज्ञ जान दो न तो मैं पाठ जान दो ये भगवान में पूजा तो सफल बने और यजमानों को जो काम चाहिए तैते तो सफल कर ये प्रार्थना करना।